नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से लेके आई हूँ मैं आप सबके लिए ज़ोडिएक साइन की सीरीज़। आप लोगों के लिए क्या कुछ एक्सपेक्टेड है हाफ ऑफ द मंथ सितंबर में, 16 सितंबर टू 30 सितंबर, क्या आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एक्सपेक्टेड है, हम ये चेक करेंगे। धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, आपको पेशेंस रखना होगा, प्लीज़ पेशेंस रखें। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एरीज को और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय एरीज, मेष राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। हम चेक करेंगे 16 सितंबर टू 30 सितंबर आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ, और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी प्रोफेशनल ओवरऑल लाइफ को। ठीक है, कैन प्लीज़ गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स 16 सितंबर और 30 सितंबर क्या रहेंगी मेरे मेष राशि वालों के लिए, क्या एक्शन वो लेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। King of Cups, okay, स्लो मूविंग एनर्जी है, स्ट्रेंथ, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है ये। तो प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स, मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए 16 सितंबर टू 30 सितंबर क्या रहेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। कहाँ चला गया? One more time, please. Sure. Okay. Beautiful. कार्ड्स दिख रहे हैं, एक मिनट। हाँ, सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। एक्वेरियस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 2, 3, 7, 8 की एनर्जी है, अबंडेंस मिल सकता है आप लोगों को, एंड 9 एंड एस की एनर्जी है फिर। वाओ, ब्यूटीफुल। सो आप लोगों के जो नंबर्स हैं ना वो इंक्रीजिंग नंबर्स हैं। ठीक है, आगे इम्प्रूवमेंट का जिसे हम कहते हैं वैसे नंबर्स हैं आपके, तो आपकी एनर्जी वैसे फ्लो कर रही है। आपके पार्टनर का जो मैं देख रही हूँ फ्लक्चुएशन है एनर्जी में, और कभी ये इंसान अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, फिर कभी इम्बैलेंस होएंगे। ओवरऑल इनकी एनर्जी द स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, अपने अंदर कुछ कंट्रोल लेके आ रहे हैं, या फिर कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, जानबूझ के अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करेंगे ये इंसान। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, इनके ओवरऑल लाइफ में ये इंसान जो है ना एक्सप्रेसिव नहीं है। ओवरऑल लाइफ में किसी के साथ ये एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी फीलिंग्स को हमेशा सप्रेस्ड करना, ऐसी एक एनर्जी इनकी है, और इस टाइम ऐसी ही रहेगी एनर्जी। ओवरऑल लाइफ में ये इंसान क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, सो ओवरऑल लाइफ में मुझे इनकी क्रिएटिविटी दिख रही है। ये इंसान कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ म्यूज़िक सीखना, या फिर कुछ भी क्रिएटिव ये इंसान कर रहे हैं, कुछ भी कोर्स ज्वाइन किया होगा, या फिर कुछ जो काम कर रहे हैं उसमें ही क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव होते दिख रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अगर आप इनको
ऐसा चाह रहे हैं कि इस टाइम आए और आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, तो ये नहीं करेंगे, ठीक है। फीलिंग्स इनकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल एनर्जी है इनकी, नहीं है तो इस टाइम पे ज़रूर रहेगी, ठीक है। इनको ऐसा लगेगा आपने इनको धोखा दिया है, आपने इनको बिट्रे किया है, आपने इनके पीठ पे छुरा घोंपा है, आपने बहुत तकलीफ़ इनको दी है। इनकी फीलिंग्स इस टाइम ऐसे रहेगी आपको लेकर। ज़ख्मी दिख रहे हैं इंसान, मतलब खुश नहीं है, और अपने सारे जो इनके दर्द, तकलीफ़, दुख, पेन्स, हर्ट्स, जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं, वो सब अपने अंदर रखेंगे, मुझे ये दिख रहा है। बोलेंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे किसी से भी, ठीक है। द फूल की एनर्जी है, आपसे चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग। ये इंसान आपसे इनोसेंसी चाहते हैं। जिस तरह से पहले आप इनोसेंसी के साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स लेते थे, चीज़ों को सही करते थे, न्यू बिगनिंग करते थे, हमेशा चीज़ें ख़राब होने के बाद आपके एफर्ट्स होते थे इस रिश्ते को ठीक करें, ये इंसान आपसे वही चाहते हैं। सो आपसे क्या चाहते हैं? आपसे यही चाहते हैं कि आप एक न्यू बिगनिंग करें, पूरे इनोसेंसी के साथ, ज़ीरो से स्टार्ट करें, फ्रेश स्टार्ट करें, स्क्रैच से स्टार्ट करें। पास्ट की बातें ना करें, पास्ट की बातें दोहराएं ना, या फिर लड़ाई झगड़े नहीं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं, ऐसा चाहते हैं ये इंसान। आपसे चाहते हैं एक्शन, ठीक है। ये अपने आप में चाह के भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान सेल्फ लव ज़रूर करना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ पर काम करना चाहते हैं, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज इस टाइम ऐसे रहेगी कि ये चाह के भी अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है, मतलब चाह के भी ये इंसान अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे इस टाइम पे। इनका फोकस जो है इनकी खुशियों पे नहीं रहेगा इस टाइम पे। हर्ट होंगे, थोड़े से पेनफुल एनर्जी होगी थोड़ी सी इस टाइम पे इनकी, और अपनी एनर्जी को चाह के भी इंसान चेंज नहीं कर पाएंगे, ना ही आपके टुवर्ड्स एक्शन लेते मुझे दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ज़रूर है एक्शन में, चूँकि एक्शन को ज़रूर बता रही है। सो अगर ये इंसान एक्शन लेंगे भी आपके टुवर्ड्स, तो इनकी एनर्जी जो है ना बहुत स्लो मूविंग रहेगी। बात करेंगे भी, अगर बात हो भी जाएगी आप लोगों की, तो बहुत स्लो मूविंग रहेगी। खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, सप्रेस्ड करेंगे अपनी फीलिंग्स को, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम बातचीत करे आपसे, ठीक है। जो भी ये इंसान कर रहे हैं ना, लेकिन ये इंसान अभी जो भी स्टेप लेंगे, फ्यूचर में ये इंसान स्टेबिलिटी सोच रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी होती है, स्लो मूविंग होती है, धीरे धीरे स्टेप लेंगे, लेकिन आगे का सोच रहे हैं, स्टेबल रिश्ता सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं इस रिश्ते में। ऐसी एनर्जी रहेगी इस टाइम इनकी। और द स्ट्रेंथ की एनर्जी है, क्योंकि स्ट्रेंथ इसलिए क्योंकि अपनी फीलिंग्स को सप्रेस्ड करने में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, है ना। अगर हम चाहें किसी से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें बहुत स्ट्रेंथ लगती है अपनी फीलिंग्स को छुपाने में, तो वो एक स्ट्रेंथ लग रही है। और क्योंकि हर्ट है, पेन में है, उस एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी बहुत स्ट्रेंथ लग रही है। तो ओवरऑल इनकी एनर्जी स्ट्रेंथ की एनर्जी है इस टाइम पे, ठीक है। आपकी जो एनर्जी में देख रही हूँ, आप अपने फ्यूचर को देखते मुझे देख रहे हैं, और आप बहुत श्योर हैं कि आज नहीं तो कल इस इंसान के साथ आपका रिश्ता ज़रूर बेटर होगा, और अपने फ्यूचर को देख रहे हो आप अपने आप में फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ को आगे कैसे लेके जाना है, कैसे आपको सक्सेस पाना है, इस सब में बहुत फोकस है आपका। ऐसा नहीं है कि इस इंसान के लिए आपकी फीलिंग्स नहीं हैं, लेकिन इस टाइम आपका ध्यान पूरा अपने आप में, अपनी खुशियों पे, अपने सक्सेस पे होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसी है, आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी ऐसी है कि आप फ्यूचर को देख के खड़े हो अपने। आप ये सोचो कि क्या है आपका फ्यूचर, क्या होने वाला है, कैसे आगे बढ़ें आप, कैसे चीज़ों को सही करें, अपनी एनर्जीज को कैसे चेंज करें, कैसे अपनी खुशियों पे काम करें, कैसे अपने पेंटिकल्स को ग्रो करें, सक्सेस कैसे पाएं। पूरा ध्यान आपका इस तरफ रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। फीलिंग्स आपकी ज़रूर रीयूनियन की है, आप ज़रूर चाहते हो इस इंसान से रीयूनियन, आप ज़रूर चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए और आप दोनों फिर से आपकी बातचीत शुरू हो। ऐसी फीलिंग्स रहेगी आपकी। और फीलिंग्स आपकी ऐसी भी है कि आप अपनी खुशियों पे बहुत काम कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना, लोगों से बात करना, नए नए लोगों से बात करना, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे। और कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि आप खुश रहें, भले इस इंसान के साथ अगर ये नहीं आ रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो भले ही किसी और के साथ, भले अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कहीं ना कहीं जहाँ जिनके साथ भी आप हैं वहाँ आप खुशियाँ ज़रूर ढूंढते हुए मुझे दिख रहे हो। इस इंसान से कम से कम आप एक फ्रेंडशिप चाहते हो। अगर कुछ नहीं पॉसिबल है तो कम से कम एक फ्रेंडशिप रहे, ताकि बातचीत होए, कैसे ये इंसान है पता चले इनके बारे में कुछ, और एक हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट कम से कम हो आप दोनों के बीच। आप ये चाहोगे इस टाइम पे। इस इंसान से आप क्या चाहते हो? आप इनसे बात करना चाहते हो, आप चाहते हो एक मूवमेंट आए आपके रिश्ते में, जो कि अभी नहीं है। आप ज़रूर चाहते हैं इनसे बात करना, और
आप चाहते हैं कि ये आपको कॉल मैसेज करें, आगे से ये इनिशिएट करें कांटेक्ट, आप इनसे यही चाहते हो। इस टाइम भी ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक्शन लोगे और आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये एक्शन लेंगे। दोनों ही बात करना चाहते हैं, रीयूनियन दोनों ही चाहते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। एक स्पीड, एक मूवमेंट आपको ज़रूर चाहिए इस रिश्ते में, भले ही वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो, लेकिन एक स्टार्ट हो, आप ये चाहते हो, ठीक है। आप बहुत मूव ऑन करने की कोशिश किए हैं इस इंसान से, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए ऑब्स्टिकल है मूव ऑन। आपने बहुत कोशिश किया आप मूव ऑन करें इस रिश्ते से, लेकिन आपको ये समझ में आएगा इस टाइम पे कि इनसे मूव ऑन आप नहीं कर पा रहे हो और एक अनकंडीशनल लव में आप मुझे आते दिख रहे हो। सो आपके लिए फीलिंग्स आपके दिल में ज़रूर है इस इंसान के लिए और हमेशा रहेगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन इस टाइम आप अपने आप में फोकस करते दिख रहे हैं, सेल्फ लव ट्राई करते दिख रहे हैं मुझे। आप अपने फाइनेंस पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे आपका फोकस रहेगा, ये दिख रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग करते दिख रहे हो मुझे, आप ग्रो करते दिख रहे हो। आपके सारे नंबर्स जो है ना वो इंक्रीजिंग नंबर्स हैं, तो आपकी एनर्जी जो है वो डे बाय डे जो है वो सही हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, कभी वो एकदम हाई एनर्जी में जा रहे हैं, फिर वो कभी बिल्कुल डाउन हो जा रहे हैं, फिर ज़ीरो में आ जा रहे हैं, फिर हाई हो रही है, फिर लो हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है उनकी एनर्जी, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी जो है 9 कंप्लीशन की तरफ हो आप। सो इस 9-9 पोर्टल में कुछ ना कुछ आपको एक एहसास ज़रूर हुआ होगा और इसके बाद एक चेंज आप में आया है और आप अपने आप में आप फोकस मुझे दिख रहे हैं। और एक ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको एक पैशन चाहिए अपने ओवरऑल लाइफ में, चाहे इस इंसान के साथ या फिर कहीं भी आपको पैशन चाहिए। सो आप अपनी क्रिएटिविटी को फोकस करते दिख रहे हैं मुझे, कुछ कोई पैशन को फॉलो करते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। इस इंसान से आपको एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहिए, आप चाहते हो वही पैशन जो पहले आप दोनों के बीच था, वही पैशन फिर से आए आप दोनों के बीच और फिर से एक न्यू स्टार्ट हो। नहीं अगर पॉसिबल है तो आप किसी और से भी बात करते मुझे ज़रूर दिख रहे हैं, अपनी खुशियों को प्रायोरिटाइज़ करते आप मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। सो ये थे नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं और बाकी की मेरे मेष राशि के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्ट। प्लीज़ गाइड मेरे मेष राशि वाले जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, सिंगल्स हैं, उनके पार्टनर्स की और उनकी एनर्जी क्या रहेगी डिवाइन इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय एंजल्स। 16 सितंबर टू 30 सितंबर मेरे बाकी के मेष राशि वाले व्यूवर्स के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। जो लोग कांटेक्ट में हैं, ओके, जो लोग मैरिड हैं, जो सिंगल्स हैं, ओवरऑल एनर्जी जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की है, कॉन्फिडेंट, करेजियस, ऐसी एनर्जी रहेगी आप लोगों की, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर के आपके साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है मुझे। जो लोग कांटेक्ट में हैं, कुछ प्रॉब्लम दोनों के बीच हो सकती है अभी, ऐसा दिख रहा है मुझे। या फिर आपके पर्सन जो है थोड़े से कैसे बताऊं, एक ऑफ एनर्जी में हो सकते हैं, लाइक ठीक से बात नहीं करना, जवाब नहीं देना, मैसेज को रिप्लाई नहीं करना, फ़ोन रिसीव नहीं करना, या फिर जब बात भी करेंगे तो शांत रहना, चुप रहना, ऐसी एक एनर्जी हो सकती है इनकी। मुझे इनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है। ये इंसान कुछ चीज़ों को खोजते हुए दिख रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर खोजते हुए दिख रहे हैं मुझे। सोल सर्चिंग जिसे कहते हैं ना हम, वैसे एक एनर्जी में दिख रहे हैं इंसान, कुछ ना कुछ जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो, एज्यूम कर रहे हो चीज़ों को, ऐसा दिख रहा है। या फिर अपने छोटे छोटे ख्वाहिशों को पूरा करते दिख रहे हो आप।
एक्शन ओरिएंटेड एक एनर्जी है, मतलब एक इम्पेशेंट एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी होगी कि उनको कुछ जानना है और अभी जानना है, सब कुछ उन्हें अभी समझना है, ऐसी एनर्जी रहेगी। और आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी एक्शन ले, बात करें या फिर अपनी खुशियों के लिए काम करें या फिर कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन टेकिंग एक मोड में मुझे देख रहे हैं दोनों लोग। और एक इम्पेशेंट एनर्जी है, मतलब जो भी करेंगे उसका कर्मा, जो एक्शंस होंगे उनके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं सोच के इम्पेशेंटली एक्शन लेंगे, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, थोड़े से आप दोनों के बीच इस टाइम पे मतभेद हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकते हैं। तो इस टाइम थोड़ा सा अपनी एनर्जीज पे फोकस करें, मैं यही कहूँगी। जो लोग मैरिड हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। थोड़े से हर्ट होंगे आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके कोई एक्शन हो सकते हैं या ओवरऑल उनकी लाइफ की एनर्जी ऐसी होगी कि एक हार्ट ब्रेक मुझे दिख रहा है, दिल उनका टूट सकता है, या तो आपकी वजह से या फिर किसी और की वजह से, या फिर कोई सिचुएशन ऐसा होगा जिससे कि हर्ट होंगे आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक ही हो, इनकी आपकी फैमिली हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई इनका बिहेवियर हो सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपकी एनर्जी जो रहेगी, आप थोड़े से स्टबर्न रहेंगे, आप स्टेबिलिटी चाहते हो और आप स्टेबिलिटी आपको चाहिए ही, ऐसी एक एनर्जी रहेगी हमेशा। अगर आप दोनों के बीच चीज़ें ख़राब होती हैं तो आप चाहोगे कि चीज़ें सही होएं और थोड़े से स्टबर्न रहोगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओवरऑल जो एनर्जी है वह सेलिब्रेशन की है, भले ही एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है वो सेलिब्रेशन की एनर्जी है। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब होंगी फिर ठीक होंगी, फिर ख़राब होंगी फिर ठीक होंगी। आज झगड़ा होगा फिर कल सुलह हो जाएगा, फिर झगड़ा होगा फिर सुलह हो जाएगा, ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं वर्गो और टॉरस या फिर लियो, दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग। देखिए, तीनों ही मेजर अरकानाज हैं आपके स्प्रेड में। सो एक तो मुझे आपके पर्सन जो है वो सोल सर्चिंग में दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जर्नी को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सोल पर्पस को जानना चाहते हैं, क्यों आए इस दुनिया में, आपके साथ कनेक्शन क्या है, क्यों इतनी बॉन्ड फील होती है आपके साथ, कुछ नहीं है, कनेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल क्यों फील करते हैं। ये सब क्वेश्चन को खोजते ही इंसान दिख रहा है मुझे। और शांत हैं, बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ सोचते, बहुत कुछ समझते ही इंसान दिख रहा है मुझे। आप मुझे अपने ऊपर फोकस दिख रहे हो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ सक्सेस, अपनी जो भी है अपने ऊपर आपका फोकस रहेगा और एक वाइब्रेशन बहुत हाई होगी आपकी इस टाइम पे। बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके एडमायर्स बहुत होंगे इस टाइम पे, और एक हाईली एक फेमिनाइन एनर्जी, एक हाईली एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आपकी है इस टाइम पे। नो मैटर कि आपकी जेंडर क्या है, लेकिन आप में अभी फेमिनाइन एनर्जी बहुत एक्टिव रहेंगी, जिससे कि आप बहुत लविंग, केयरिंग, एक नर्चर एक एनर्जी में रहोगे आप। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी रहेगी आपकी। ओवरऑल जो एनर्जी है ना वो द सन की एनर्जी है। सो दोनों को ही कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर मिलेगी, जो भी आप इस टाइम पे कर रहे हो। आप अपने आप में फोकस है, आपको सक्सेस मिलेगी हर लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में। और आपके पार्टनर जो भी चाहते हैं, जो भी चीज़ें वो खोज रहे हैं, जो जानना चाहते हैं, उसमें भी उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, मुझे ये दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हो रही है। ठीक है, सो ओवरऑल एनर्जी एक सक्सेस की एनर्जी है, जो कि आप लोग इस टाइम रिसीव करते हैं, मुझे दिख रहे हैं। सिंगल्स अगर आप हैं तो आपके साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसिस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, कैंसर। ओके, फ्यूचर सोच रहे हो आप, मे बी मैरिज का सोच रहे हो, और कोई मैरिज के लिए आपको पार्टनर चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। ये कोई लव कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। मैरिड स्टेबिलिटी के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आपको कोई इंसान चाहिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। और अपने फ्यूचर को सोचते आप दिख रहे हो मुझे। ठीक है, जो भी रिश्ता आपका बने उसमें आपको सक्सेस चाहिए, ऐसी एक एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे। सो आपके लाइफ में कोई एक इंसान की एंट्री होते मुझे ज़रूर दिख रही है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। फिजिकली आप इनसे बहुत अट्रैक्टेड होंगे, मुझे ये दिख रहा है। और ये फिजिकल अपीयरेंस जो है इनका बहुत अट्रैक्टिव होगा, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो इस टाइम आपकी लाइफ में किसी न किसी इंसान की एंट्री मुझे ज़रूर दिख रही है, और आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की किंग ऑफ वॉन्ड्स की रहेगी, बहुत करेजियस, बहुत कॉन्फिडेंट, ऐसी एक एनर्जी है ये, बहुत पैशनेट। ठीक
ठीक है, ऐसी की एनर्जी रहेगी इस टाइम पे आप लोगों की। सो ये है आपकी पर्सनल लाइफ। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन इस टाइम। उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे 16 सितंबर टू 30 सितंबर। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. Death. Okay, Knight of Wands. कुछ ना कुछ एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। Okay. Four of Pentacles. Okay. सो ओवरऑल लाइफ में मुझे आपके कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं, ठीक है, एक रीबर्थ का प्रोसेस दिख रहा है मुझे। सो आप बहुत चेंज हो रहे होंगे, कोर चेंज हो रही है आपके अंदर से, आपकी आत्मा जो है वो पावरफुल हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एक रीबर्थ का प्रोसेस है ये। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो कि आपके लाइफ के लिए सही नहीं थी, आप उसको पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो आप। ऐसी एनर्जी है आपकी, और एक पैशनेट एनर्जी है आपकी, ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, या फिर अपने पैशन को फॉलो करेंगे इस टाइम पे, या फिर एक्शन लेंगे जहाँ भी ज़रूरत है। सो अगर ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे थे इतने दिन से, आपको पता था कि कुछ चीज़ों को आपको चेंज करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे, तो इस टाइम वो हाई टाइम होगा जब आप अपने कुछ बुराइयों को पीछे छोड़ोगे और एक न्यू वर्जन में ट्रांसफॉर्म होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आप पूरी तरह से एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको पता था कि करनी है लेकिन आप नहीं कर रहे थे, तो वो आप करोगे। या फिर अपनी हेल्थ को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा पहले बहुत नेगलेक्ट कर रहे थे अगर, तो उसको प्रायोरिटी पे रखोगे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया था, तो वहाँ आप स्टैंड लोगे। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ की आपको पता है कि ट्रांसफॉर्म होना है, लेकिन आप नहीं हो रहे थे। लेकिन इस टाइम वो हाई टाइम होगा जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को आप पूरी तरह से करने के लिए रेडी रहेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। करियर में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, या तो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती हैं, या फिर जॉब में कोई इशू हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो करियर में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें इस टाइम पे, काम पे ज़्यादा लापरवाही ना दिखाएं इस टाइम पे, या फिर कुछ ना कुछ चेंज आप करोगे अपने करियर में, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ इम्प्रूव करोगे। अगर कोई कोर्स आपको करना था, आपको पता था कि आपको कहीं और थोड़ा सा नॉलेज अपना गेन, थोड़ा सा और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना आपको पता था, और अगर आप नहीं कर रहे थे, तो इस टाइम पे आप कोई कोर्स लेंगे और अपने आप को आप इम्प्रूव करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए आप कोई स्टेप लेते मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पे, जो कि आपके करियर से रिलेटेड होगा। कोई कोर्स आपको करना था, नहीं कर रहे थे, या फिर ले रखा था आपने, नहीं कर रहे थे, तो आप उसको करोगे इस टाइम पे। कुछ ना कुछ आप चेंज करोगे अपने करियर में, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं या फिर आएंगे इस टाइम पे, आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, और फाइनेंशियली आप स्टेबल होने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत क्रिएटिविटी के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ, कोई इम्प्रूवमेंट के साथ अपने फाइनेंस को बेटर करेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर क्राइसिस आ रही है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंशियली, तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे इस टाइम पे। हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। अपनी हेल्थ को लेके आप कुछ ना कुछ एक एक्शन लेते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। सो अगर आप इतने दिन से एनर्जी आपकी लो थी, वाइब्रेशन लो थी आपकी, और आप परेशान थे, डिप्रेस थे, किसी से नहीं मिल रहे थे, इस टाइम पे आप मिलोगे और अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश करोगे, जिससे कि आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होते मुझे दिख रही है। अगर कोई इश्यूज़ थे तो
या फिर आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे अपने हेल्थ को लेके, प्रायोरिटी पे रखेंगे अपने हेल्थ को, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, एक न्यू बिगनिंग आपको चाहिए, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए जो कि नहीं मिल रही है, जिससे आप परेशान हो रहे हो। और मैनिफेस्ट भी आप कर रहे होंगे, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन भी आपकी जो है वो पूरी नहीं हो रही है और जिससे आप परेशान हो रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। सो या तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपकी गलत है या उस वाइब्रेशन में आप नहीं हो जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो पा रही है, ठीक है। सो इस टाइम आप न्यू बिगनिंग के लिए आप मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं हो रही, जिससे आप परेशान हो सकते हैं इस टाइम पे। आउटकम क्या रिसीव करोगे आप कहीं से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे या फिर कुछ बिहेवियर्स को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है, आपकी सोल ग्रोथ के लिए नहीं है, उनको पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे जो कि आप नहीं कर पा रहे थे। इस टाइम आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओवरऑल लाइफ की आउटकम जो है वो आपकी स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं पावरफुल हो रहे हो, अंदर से चेंज हो रहे हो आप, ठीक है। ऐसी एनर्जी है आपकी। किसी भी सिचुएशन को आप फेस करने से नहीं डरेंगे, किसी भी लोग को फेस करने से नहीं डरेंगे, ऐसी एक एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं आप। एनर्जी आपकी पावरफुल हो रही है, मुझे ये दिख रहा है। और इन्वेस्टमेंट कहीं भी किसी रिलेशनशिप में, फाइनेंशियली कोई इन्वेस्टमेंट को लेके आप वेट कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए, कोई रिजल्ट के लिए, कोई एक्शन के लिए, मुझे ये दिख रहा है। ओवरऑल आपकी एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स की है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। हीलिंग भी आप कर रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप हील कर रहे हो और हील हो रहे हो कहीं ना कहीं, ऐसी एनर्जी आपकी है। सो हम एंजल्स गाइडेंस आपके लिए देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड एंजल्स फॉर माय एरीज फॉर देयर पर्सनल लाइफ फर्स्ट। One more time, please. आस्क योर एंजल। अगर आपको कोई डाउट है अपने पर्सनल लाइफ को लेके, अपनी जो भी एंजल से आप कनेक्ट करते हैं उनसे कनेक्ट करें और क्वेश्चन करें। आपको आपके ड्रीम्स में, आपके मेडिटेशन में आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए यस का कार्ड है यहाँ पे। तो जो भी आपके दिल में क्वेश्चन था आपके प्रोफेशन को लेके, आपके ओवरऑल लाइफ को लेके, वहाँ पे आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि जो भी आप सोच रहे हैं वो यस है और सक्सेस है, सक्सेस मिलेगी आपको। जो भी आप सोच रहे थे, जो भी आपके दिल में क्वेश्चन था, या फिर जो भी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, उस वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं। सो माय डियर एरीज, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।